बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ट्रेंडिंग में खुशामदीद। आज की इस वीडियो में हम टॉपिक डिस्कस करेंगे। हमारे पास क्रॉस रेफरेंस का टॉपिक है। क्रॉस रेफरेंसेस क्रिएट करने के लिए एमएस वर्ड में हमें इसकी ज़रूरत इसलिए पड़ती है कि जब हम कोई पिक्चर वगैरह ऐड करते हैं या कोई हम शेप ऐड करते हैं या इसी तरह से कोई हम टेबल ड्रा करते हैं या ऐसे हम कोई ग्राफ चार्ट ऐड करते हैं तो हमें उसका रेफरेंस बनाने की ज़रूरत पड़ती है। लेट्स से कि आप ये कह लें कि पेज 1 के ऊपर अगर हम एक पिक्चर ऐड करते हैं और उसका पेज 2 या 3 के ऊपर उससे रिलेटेड कोई डिस्कशन आती है तो हम ये नहीं करेंगे कि हम उस पिक्चर को एक दफ़ा फिर दोबारा उस पेज 3 पे या 4 पे ऐड कर दें। तो हम वहाँ पे उसका जस्ट एक रेफरेंस बनाएंगे, उसको ही क्रॉस रेफरेंस कहा जाता है। तो इस फीचर को भी प्रैक्टिकली हम देखते हैं ताकि हमें एक अच्छी रिहर्सल हो जाए कि कंपोजिंग के दौरान अगर हमने किसी ऑब्जेक्ट का हमने पिक्चर या शेप का क्रॉस रेफरेंस बनाना होगा तो हम क्या करेंगे इस सिलसिले में। तो आइए चलते हैं एमएस वर्ड की तरफ और हम देखते हैं कि रेफरेंसेस किस तरीके से बनाए जाते हैं। जी देखिए, एमएस वर्ड का यहाँ से ब्लैंक डॉक्यूमेंट हम ले रहे हैं और इस एग्जांपल को अभी हम इस इशू को प्रैक्टिकली अभी हम समझते हैं। सबसे पहले तो अहम बात ये होगी कि हम डॉक्यूमेंट में मसलन पिक्चर को जब हम ऐड करते हैं, फॉर एग्जांपल टैब इंसर्ट और यहाँ से हम इलस्ट्रेशन ग्रुप के अंदर हम कंटेंट ऐड करते हैं पिक्चर्स। जैसे मैंने क्लिक किया, यहाँ से भी हम सिस्टम से कोई भी इमेज मसलन डेस्कटॉप लोकेशन से हम कोई भी पिक्चर यहाँ से हम पिक कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये देखें डेस्कटॉप और यहाँ से अभी हम कोई इमेज लेट्स से लोगो या कोई भी मसलन जस्ट फॉर एग्जांपल ये लोगो है, इसको मैंने यहाँ से ऐड किया। देख सकते हैं अभी जैसे इमेज ऐड हो गए तो हमने इसके जो ऊपर ऑपरेशनल वर्क है वो हमने डिटेल से पिछली वीडियोस में सीख लिया है। अभी हम इस पिक्चर को कोई भी लेबल या इसको हम कैप्शन दे देते हैं। तो पिक्चर सिलेक्टेड है, कैप्शन देने के लिए यहाँ से टैब रेफरेंसेस की तरफ हम जाएंगे और टैब रेफरेंसेस के ऊपर कैप्शंस के ग्रुप से हम इंसर्ट कैप्शन को क्लिक करेंगे। जैसे ही हम इंसर्ट कैप्शन क्लिक करेंगे हमारे सामने बॉक्स ओपन हो जाएगा, कैप्शन बॉक्स, और हम इस पिक्चर को अभी लेबल दे सकते हैं। मसलन अभी ये फिगर 1 आ रहा है, जबकि यहाँ से हम इसको पिक्चर या कोई और लेबल भी दे सकते हैं। अदरवाइज़ हम न्यू लेबल पे यहाँ से क्लिक करके हम न्यू लेबल भी यहाँ पे हम ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ से लेट से मैंने लेबल सेलेक्ट किया पिक्चर और ये भी देख सकते हैं कि पिक्चर 1, इसको 1 ये सीक्वेंस के हिसाब से एमएस वर्ड इसको असाइन कर रहा है नंबर कि ये इस डॉक्यूमेंट में अभी पहला इमेज है जो कि हमने ऐड किया है। ऐसे इसी तरह पेज नंबर 2 के ऊपर हम कोई पिक्चर ऐड करेंगे तो या पेज नंबर 3 के ऊपर कोई पिक्चर ऐड करेंगे और उसे जैसे हम कैप्शन देंगे तो उसको इसी तरह पिक्चर 2 का कैप्शन असाइन हो जाएगा। ऐसे इसी तरह इस पूरे डॉक्यूमेंट में जितने इमेजेस हम उनको कैप्शन देते जाएंगे उनको इस तरह से सीरियल उनका एमएस वर्ड बनाता जाएगा, 2, 3, 4 अप टू 1 इस तरह चलता जाएगा। तो अभी इसका पिक्चर 1 इसका डिफ़ॉल्ट यानी जो कैप्शन है वो आ रहा है। ओके बटन हम प्रेस करेंगे तो ये देख सकते हैं कि इस इमेज को, ये जो लोगो या कोई भी इमेज था, हमने कोई और भी इमेज आप ऐड कर सकते हैं, इसको हमने लेबल दे दिया पिक्चर 1 का। अब देखिए कि अगर इस पिक्चर का, चूँकि ये बाकायदा इमेज यानी इस डॉक्यूमेंट में रजिस्टर हो गए यानी लिस्ट हो गए, इसको एक नाम मिल चुका है, तो हम इसका कैप्शन भी ऐड कर चुके हैं। कैप्शन ऐड करने के बाद हम इसका रेफरेंस इसी पेज के ऊपर भी बना सकते हैं और इससे आगे नेक्स्ट पेजेस के ऊपर भी हम इसका रेफरेंस दे सकते हैं। अब रेफरेंस और क्रॉस रेफरेंस में थोड़ा सा डिफरेंस समझ लें कि अगर देखें इसी पेज के ऊपर ही हम इस पिक्चर से रिलेटेड कोई डिटेल बताना चाहेंगे तो ये रेफरेंस कहलाएगा। मसलन हम जैसे लिखा होता है सी बिलो द इमेज या सी अबव द इमेज, यानी नीचे इमेज मुलाहिजा करें या ऊपर इमेज देखें या मुलाहिजा करें, तो ये रेफरेंस है। लेकिन अगर इस पेज से हट के पेज नंबर 2 पे या पेज नंबर 3 के ऊपर कोई डिस्कशन इस पिक्चर से रिलेटेड आती है तो वहाँ पे हम जो रेफरेंस लाइन ऐड करेंगे उस पैराग्राफ के अंदर तो वो क्रॉस रेफरेंस कहलाएगा। मीन क्रॉस रेफरेंस उस हवाला को, उस रेफरेंस को कहते हैं, यानी जो चीज़ मौका पर मौजूद ना हो, यानी वहाँ से गायब हो सही लेकिन वहाँ से गायब हो, उसको क्रॉस रेफरेंस कहा जाता है। मीन कि हम जब बात करते हैं कि जी लेट से ये मेरे पास मोबाइल है तो ये
चीज़ जब मौका पर मौजूद है तो वो जस्ट रेफरेंस कहलाएगा। लेकिन मैं कहता हूँ कि मेरे पास गाड़ी है लेकिन वो गाड़ी किसी और जगह मार्केट में या कहीं पे घर में खड़ी हुई है, तो जाहिर सी बात है अगर मौका पर मौजूद नहीं है तो ये उसका जिस चीज़ का हम हवाला दे रहे हैं वो क्रॉस रेफरेंस कहलाएगा। तो लेट से अगर हमने इसी पेज के ऊपर इसका रेफरेंस देना हो तो यहाँ से मसलन हम ऊपर सेंटेंस टाइप कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल हमने सिंपली यहाँ से रेफरेंस इस तरह दे सकते हैं, मसलन प्लीज़ सी द लोगो ऑफ इंस्टीट्यूट बिलो। तो हम ऐसे सिंपल क्या लिख दिया, बिलो यानी नीचे। ऐसे इसी तरह अगर हमने इस पिक्चर के बाद हम लेट से अगली लाइन के अंदर या उससे अगली लाइन के अंदर अगर हमने लिख रहे हैं तो हम इसी तरह से लिखेंगे प्लीज सी द लोगो एबव। ठीक है, तो हम इसमें एबव लिख देंगे, यानी ऊपर है अगर तो एबव लिख दिया। ऐसे ही अगर नीचे इमेज है तो बिलो हम लिख देंगे। ठीक है, जैसे उर्दू में मंदरजा बाला या मंदरजा झैल इस्तेमाल हो, तो मंदरजा झैल जैसे इमेज नीचे है और मंदरजा बाला यानी ऊपर है। तो ये तो इस पेज के ऊपर ये रेफरेंस देने का एक सिंपल सा भी हमने तरीका पढ़ा। लेकिन अगर हम फॉर एग्जांपल इसको नेक्स्ट पेज के ऊपर हम देखते हैं। अच्छा, अब देखिए कि जैसे भी लिखा मसलन प्लीज सी द लोगो एबव, तो अब फॉर एग्जांपल ये हो सकता है, या जैसे प्लीज सी द लोगो ऑफ इंस्टीट्यूट बिलो, तो अब इसमें ये हो सकता है कि मसलन जैसे हमने एबव लिखा तो ऊपर हो सकता है एक से ज़्यादा पिक्चर्स हों या फिगर्स हों, तो थोड़ी कन्फ्यूजन बन जाएगी कि कौन सी अभी इमेज जो है वो लोगो है। या ऐसे जैसे हमने लिखा है कि प्लीज़ सी द लोगो ऑफ इंस्टीट्यूट बिलो, तो हो सकता है बिलो इसी पेज के ऊपर एक से ज़्यादा पिक्चर्स हों, तो फिर उसी तरह कन्फ्यूजन बन जाएगी। तो हम प्रॉपर ये जो इस पिक्चर का नेम है यानी पिक्चर 1 जो इसका कैप्शन है उसी भी अगर हम इस सेंटेंस में मेंशन कर देंगे या उधर से क्रॉस रेफरेंस पे जाके हम बाकायदा रेफरेंस इधर इंसर्ट कर देंगे, तो ये फिर फिक्स हो जाएगा कि हम ख़ास इसी पिक्चर 1 की बात कर रहे हैं। मसलन देखिए मैंने यहाँ पे लिखा प्लीज सी द लोगो एबव, और आगे मसलन मैं ब्रैकेट में इंटर ब्रैकेट में लिखना चाह रहा हूँ पिक्चर 1, तो ख़ुद भी टाइप कर सकता हूँ, लेकिन इसका लीगल और प्रोफेशनल तरीका ये है कि यहाँ से मैं टैब रेफरेंसेस के इसी ग्रुप कैप्शंस के अंदर भी मैं क्रॉस रेफरेंस को क्लिक कर सकता हूँ। ये देखिए हमारे सामने ये क्रॉस रेफरेंस बॉक्स खुल जाएगा, जबकि टैब इंसर्ट जो कि हम पढ़ रहे हैं और इसमें लिंक्स का ग्रुप और इसमें हाइपर लिंक और बुक मार्क हमने पिछली वीडियोस में इनको सीख लिए, तो यहाँ से भी हम क्रॉस रेफरेंस को क्लिक करेंगे, देन वही बॉक्स ओपन हो जाएगा। यहाँ देखें जब क्रॉस रेफरेंस का बॉक्स हमारे सामने खुलेगा तो इसमें रेफरेंस टाइप आ रही है और इंसर्ट रेफरेंस टू का ये ऑप्शन आ रहा है। रेफरेंस टाइप के अंदर यहाँ से हम सिलेक्ट कर लेंगे, ये भी डिफरेंट कैप्शन या लेबल्स आ रहे हैं, हमने इस लिस्ट में से अपना लेबल सिलेक्ट करना है। मसलन हमारा लेबल यहाँ से पिक्चर है, तो जैसे ही मैं पिक्चर को सिलेक्ट करूँगा तो ये देख लें फ़ौरन हमारे पास पिक्चर 1 का जो एक ऑप्शन है लेबल है वो हमें डिस्प्ले होगा। मीन कि चूँकि अभी हमने थोड़ी देर पहले इस पिक्चर को कैप्शन दिया था तो इसलिए वो पिक्चर 1 का जो लेबल है कैप्शन है वो हमें यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है इस इमेज के लिए। तो इंसर्ट के ऊपर क्लिक कर लेना है, ये देख सकते हैं आपके सामने यहाँ पे इस ब्रैकेट के अंदर पिक्चर 1 टाइप होगा इसका नेम डिफ़ॉल्ट। उसके बाद बेशक इसे आप लोग क्लोज़ कर लें और देन इधर ब्रैकेट भी क्लोज़ कर सकते हैं। तो अब इस तरह ये सेंटेंस क्या बन गया कि प्लीज़ सी द लोगो एबव और आगे अंडर ब्रैकेट हमने लिख दिया पिक्चर 1। तो अब अगर इससे ऊपर और भी कोई पिक्चर्स होंगी तो क्लियर इस सेंटेंस से हो रहा है कि उन बाकियों की बात नहीं हो रही होगी बल्कि सिर्फ पिक्चर 1 की बात हो रही है। ऐसे इसी तरह अगर हमने जैसे अगर ऊपर सेंटेंस लिख रहे थे तो प्लीज़ सी द लोगो ऑफ इंस्टीट्यूट बिलो, तो ऐसे इसको भी हम बिलो के बाद भी ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं और यहाँ से क्रॉस रेफरेंस पे जाके यहाँ से हम अगेन इसी तरह पिक्चर का यानी पिक्चर 1 जो ये लोगो है इसका हम यहाँ पे कैप्शन ऐड कर लेते हैं और उसके बाद देन क्लोज कर सकते हैं और ब्रैकेट क्लोज। तो ये इस तरह अभी इसी पेज के ऊपर हमने इसका जो रेफरेंस है वो हमने दिया। लेकिन अभी हम चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ, यानी लोगो तो इसी पेज पे ही रहेगा, यानी ये पिक्चर इसी पेज पे ही रहेगी। हम अगले पेज पे जाकर इसका रेफरेंस बनाते हैं। तो लेट्स से शॉर्ट कमांड कंट्रोल प्लस इंटर है, हम इसकी मदद से पेज ब्रेक कर लेते होते हैं, जबकि इसके अंदर हमने यहाँ पे ब्लैंक पेज या पेज ब्रेक की कमांड भी यहाँ से पढ़ी है टैब इंसर्ट के इस फर्स्ट ग्रुप के अंदर।
हम पिछली वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। अभी ये देख सकते हैं पेज नंबर 2 हमारे सामने डॉक्यूमेंट में, यहाँ स्टेटस बार पे बाएं जानिब पेज 2 ऑफ 2 लिखा हुआ मिल रहा है। तो यहाँ देख सकें सेकंड पेज के ऊपर हम अभी मौजूद हैं। ऐसे ही कंट्रोल प्लस इंटर करके लेट से हम पेज नंबर 3 पे चले गए। मसलन पेज नंबर 3 के ऊपर उसी लोगो या उस पिक्चर से रिलेटेड यहाँ पे अगेन डिस्कशन है। तो ज़ाहिर है ये एक कंपोजिंग रूल के अगेंस्ट है कि हम दोबारा फिर से उस इमेज को ऐड कर लें। ऐसा नहीं होता। कंपोजिंग हमेशा एक बात को एक ही मरतबा टाइप या कंपोज किया जाता है, यानी बार बार टाइपिंग या कंपोजिंग। जैसे आप देखेंगे, आपने इतनी बुक्स आप लोगों ने पढ़ी हैं स्कूल्स कॉलेजेस की, आप किसी बुक में भी आप देखें इस तरह से नहीं है कि टॉपिक्स या चैप्टर्स दो दो मरतबा बुक में प्रिंटेड हों। जस्ट वन टाइप, एक दफ़ा ही सिर्फ क्या होता है, वन टाइम ही वो टाइप्ड होते हैं। तो ये देखिए पेज नंबर 3 पे फॉर एग्जाम्पल अगर उसी पिक्चर से रिलेटेड कोई डिस्कशन है तो मसलन इस तरह रेफरेंस इसका बने, यानी ये फिर अब क्रॉस रेफरेंस कहलाएगा। तो मसलन हम लिख सकते हैं टू सी लोगो ऑफ इंस्टीट्यूट। इस तरह प्लीज़, यानी हमने ये एक पूरा सेंटेंस बना रहे हैं, प्लीज़ विजिट द जी। अब यहाँ पे हम रुक गए, मतलब आगे हमने अब उस पिक्चर का रेफरेंस देना है यहाँ पे। तो वंस अगेन हम ये लिख कर टाइप करके रुके और यहाँ से क्रॉस रेफरेंस क्लिक करेंगे। ये देखें जो सेंटेंस हमारा चल रहा है, यहाँ पे कर्सर मौजूद है, विजिट द, उसके बाद ये कर्सर हमने रोक लिया था। ये अब क्रॉस रेफरेंस का बॉक्स अगेन ओपन हो गया। यहाँ से लेबल हमने पिक्चर सेलेक्ट किया और ये देख लें पिक्चर 1 का जो लेबल हमें यहाँ डिस्प्ले होगा। अब आप यहाँ खुद देख लीजिए कि अगर हम लेबल नहीं देंगे, यानी पहला स्टेप लेबल देना है, चाहे पिक्चर हो, चाहे शेप हो, चाहे कोई और स्मार्ट आर्ट या कोई भी चीज़, उससे सबसे पहले उसका कैप्शन बनाना ज़रूरी होगा। क्योंकि अगर कैप्शन नहीं होगा तो आप खुद सोच लें कि यहाँ से हमने पिक्चर को अगर सेलेक्ट करते तो यहाँ पे नीचे पिक्चर 1 शो ही ना होती, यानी कोई भी इमेज शो ही ना होता अगर हमने ये इन इमेजेस को कैप्शन ना दे रखे होते। तो ज़ाहिर है जब यहाँ पे कोई चीज़ शो ही नहीं होगी तो फिर हम रेफरेंस नहीं बना सकेंगे। इसलिए पहला स्टेप ये है कि हमने इन ग्राफिकल कंटेंट्स को, जो टेक्स्ट के अलावा जितनी भी कंटेंट्स हम ऐड करते हैं डॉक्यूमेंट में, उन्हें हमने इस तरह लेबल असाइन करने। तो यहाँ से देखें पिक्चर 1 इंसर्ट के ऊपर क्लिक करें, ये देखें सेंटेंस में ये ऐड हो गया। अभी हम पूरा सेंटेंस पढ़ सकते हैं, टू सी लोगो ऑफ इंस्टीट्यूट प्लीज़ विजिट द, आगे पिक्चर 1। लेकिन अभी चूँकि ये क्रॉस रेफरेंस है, मतलब पिक्चर इसी पेज पर नहीं है बल्कि प्रीवियस पिछले पेजेस पे है, तो हम इसमें एक और काम ऐड कर लेते हैं कि हमने अभी तो नेम ट्रेस किया, मतलब नेम इंसर्ट किया यहाँ पे। अभी 1 के आगे यहाँ पे क्लिक करें, अभी ये बॉक्स ओपन रहे क्रॉस रेफरेंस वाला, इसे क्लोज ना करें और यहाँ पे कर्सर आगे मैंने क्लिक किया और आप स्पेस दे के लिख सकते हैं आगे मज़ीद ऑन पेज नंबर, यानी लेट्स से कि अभी हम पेज नंबर 3 पे आ चुके हैं ना। तो फॉर एग्जाम्पल हमें अभी पेज नंबर का हमें मसलन भूल चुका है कि हमने कौन से पेज पे वो लोगो ऐड किया हुआ है, तो कोई इशू नहीं, वो भी हम पेज नंबर भी यहाँ क्रॉस रेफरेंस वाले इसी डायलॉग बॉक्स से ही हम ले लेते हैं। मसलन देखें क्रॉस इधर कर्सर रोक लिया, अगेन मैंने पेज नंबर के आगे मैंने कोई नंबर लिखा नहीं है, तो यहाँ से मैं इसी पिक्चर 1 का यहाँ पे आ रहा है इंसर्ट रेफरेंस टू, जिसमें आ रहा है इंटायर कैप्शन। आप इस लिस्ट को क्लिक करेंगे, ड्रॉप डाउन खुलेगा और इसके अंदर यहाँ से इंटायर कैप्शन की बजाय पेज नंबर सेलेक्ट कर लेंगे। तो अभी पेज नंबर सेलेक्ट करके एक दफ़ा फिर इंसर्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे। ये देखें वहाँ पर आपके सामने पेज नंबर के आगे 1 ऐड हो गया, मतलब कि ये जो पिक्चर 1 है ना, ये जिस पेज के ऊपर हमने इसको रजिस्टर किया है, जिस पेज के ऊपर हमने इसको कैप्शन दिया है, वो पेज नंबर भी इसका यहाँ पे इंसर्ट हो गया। अब इस तरह बेशक आप इसको क्लोज के ऊपर क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे देख लें ये फुल इसका कंप्लीट यानी जो रेफरेंस है वो हमने ऐड कर लिया। अब हम जुमला जब पढ़ेंगे, टू सी लोगो ऑफ इंस्टीट्यूट प्लीज़ विजिट द पिक्चर 1 ऑन पेज नंबर 1, मतलब कि ये तीसरे सफ़े पे हम बात बता रहे हैं कि सफ़ा नंबर 1 पे पिक्चर 1 है, उसे आप विज़िट करें, वो इंस्टीट्यूट का लोगो है। तो ये इस चीज़ को क्रॉस रेफरेंस कहते हैं। आप लोग इसी तरह से टेबल के रेफरेंसेस भी दे सकते हैं, आप शेप्स को भी इनके भी रेफरेंसेस दे सकते हैं, लेकिन सबसे पहली शर्त ये है कि हमने इन्हें बाकायदा तौर पे लेबल देने हैं, उसके बाद है ना हम इनकी क्रॉस रेफरेंस बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल कंट्रोल प्लस इंटर कमांड से ये देखें मैं पेज नेक्स्ट पेज नंबर 4 पे आ गया। फिर अगेन रिपीट कर रहा हूँ कि मसलन टू सी लोगो ऑफ इंस्टीट्यूट, मसलन हम अगेन इसका रेफरेंस बनाते हैं, प्लीज़ विजिट द, जी देखें यहाँ फिर हम रुक गए। अगेन देखिए रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ से क्रॉस रेफरेंस क्लिक करना है, बॉक्स ओपन होगा,
यहाँ से आप लोगों ने इसका इंटायर कैप्शन पिक्चर 1 का इंसर्ट कर लेना है, ये देखें। उसके बाद फिर इधर ही क्लिक करके आगे लिख लेना है ऑन पेज नंबर, और उसके बाद पेज नंबर याद ना हो कोई इशू नहीं, यहाँ से आप लोगों ने पेज नंबर सेलेक्ट कर लेना है। तो वो इमेज या टेबल या वो ग्राफ चार्ट या स्मार्ट आर्ट का जिस पेज के ऊपर होगा वो पेज नंबर भी इधर ऐड हो जाएगा, जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं। तो ये एक्यूरेट इसका एक क्रॉस रेफरेंस लिंक बनाने का ये तरीका होगा। तो इस तरीके से आप डिफरेंट कंटेंट्स के रेफरेंसेस बना सकते हैं। जैसे कि लेट्स से इसी पेज पे मसलन मैं एक टेबल ऐड करता हूँ, इंसर्ट टेबल। अब ऑलरेडी टेबल के ऊपर हमारी डिटेल से डिस्कशन हो चुकी है। फॉर एग्जांपल ये मैंने टेबल ऐड किया और इसमें मसलन यहाँ पे मैंने सबसे पहले रोल नंबर लिखा, उसके बाद स्टूडेंट नेम, उसके बाद इसी तरह से हमने फादर नेम, ऐसे इसी तरह से हमने क्लास का बताया, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये अभी हमने एक सैम्पल टेबल हम इसमें क्रिएट कर रहे हैं, यानी इसके ऊपर स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन है हम रिकॉर्ड करना चाह रहे हैं। तो अब इस टेबल को भी पहले लेबल करना है। मतलब टेबल सेलेक्ट करें, रेफरेंसेस पे आएँ और यहाँ से इंसर्ट कैप्शन क्लिक करेंगे। अभी देखिए जैसे ही मैंने इंसर्ट कैप्शन के ऊपर क्लिक किया तो ये इसको पिक्चर 2 कह रहा है, हालांकि अब ये टेबल है। ये पिक्चर 2 इसलिए कह रहा है क्योंकि पीछे सिलसिला इसी तरह चलता आ रहा है, यानी ऊपर हमने पिक्चर को रजिस्टर किया है तो उसका नाम पिक्चर 1 था। ऐसे एमएस वर्ड उसी सीक्वेंस में इसको पिक्चर 2 कह रहा है, लेकिन आप लोगों ने इस लेबल को चेंज कर लेना है ताकि टेबल रिकॉर्ड हो। मसलन यहाँ से आप टेबल सेलेक्ट कर लेंगे। तो ये देखें जैसे हमने टेबल सेलेक्ट किया तो इसने टेबल 1 ऐसे कह दिया। मतलब इस तरह एमएस वर्ड हर ऑब्जेक्ट के अलग अलग सीरियल शुरू करता होता है। जैसे अभी पिक्चर्स हैं तो वो पिक्चर का अलग सिलसिला पिक्चर 1, पिक्चर 2, पिक्चर 3 चलेगा। ऐसे अब ये टेबल है, ये पहला अब टेबल इस डॉक्यूमेंट में रजिस्टर हुआ है, तो इस तरह ये टेबल 1, टेबल 2, टेबल 3 इस तरह इनको भी अलग अलग सीरियल करता जाएगा। यानी आगे हम इस डॉक्यूमेंट में और हमने कोई टेबल ऐड किए और उनको कैप्शन दिए तो वो टेबल 2 और टेबल 3 होंगे। ओके बटन प्रेस कर लें, ये इसको लेबल मिल चुका है। अब इस टेबल के बारे में भी जिस जगह पे रेफरेंस हमने बनाना होगा, मसलन कंट्रोल प्लस इंटर करते हैं, ये आगे सफ़ा नंबर 5 हमारा आगा। स्टेटस बार पे आप गौर से देख सकते हैं ये पेज 5 ऑफ 5 लिखा हुआ है। ऐसे ही कंट्रोल प्लस इंटर अगेन प्रेस किया, अगेन प्रेस किया। फॉर एग्जांपल पेज नंबर 7 के ऊपर हम आ चुके हैं। अब मसलन इस पेज 7 के ऊपर हमें जो स्टूडेंट्स हैं उनकी डिटेल के बारे में हमने कुछ रेफरेंस देना है। तो हम क्या करेंगे, मसलन फॉर मोर डिटेल ऑफ स्टूडेंट्स, मसलन हम यहाँ इस पेज के ऊपर रेफरेंस क्रॉस रेफरेंस बनाने लगे हैं। फॉर मोर डिटेल ऑफ स्टूडेंट्स प्लीज़ रीड द, मसलन अब उस टेबल का रेफरेंस देना है जिसके ऊपर ऊपर पेजेस पर जिसके अंदर हमने इंफॉर्मेशन स्टूडेंट्स की लिख रखे हैं। तो फॉर मोर डिटेल ऑफ स्टूडेंट्स प्लीज़ रीड द, यहाँ हम रुक गए। और अगेन हम टैब रेफरेंसेस में भी क्रॉस रेफरेंस पे क्लिक कर सकते हैं, या यहाँ से टैब इंसर्ट पे भी हम क्रॉस रेफरेंस पे क्लिक कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ से देखें मैं क्रॉस रेफरेंस क्लिक करूँगा, ये देखें हमारे सामने बॉक्स ओपन हो गया अगेन क्रॉस रेफरेंस वाला। तो इसमें आ रहा है फॉर मोर डिटेल ऑफ स्टूडेंट्स प्लीज़ रीड द, यहाँ हम रुक गए। अब इधर ये लेबल हमने सिलेक्ट करना है। अब ये तो पिक्चर वाला लेबल सिलेक्टेड है, लेकिन हमने अब सिलेक्ट करना है टेबल को, क्योंकि हमने जिस टेबल का रेफरेंस देने लगे हैं उसका जो हमने लेबल रखा हुआ है वो टेबल है। तो हम टेबल को सिलेक्ट करेंगे तो ये देखें टेबल 1 जो हमने एक रजिस्टर कर रखा है टेबल, वो हमारे सामने लिस्ट में आ चुका है। इंसर्ट के ऊपर क्लिक कर लेंगे, ये देखें अभी इस सेंटेंस में ये ऐड हो गया। अभी ये बॉक्स क्लोज नहीं करना बल्कि ओपन रहे, और यहाँ पे टेबल 1 के आगे माउस का क्लिक करें और आगे मज़ीद लिख लें ऑन पेज नंबर, क्योंकि पेज नंबर अब मसलन हमें अब सफ़ा नंबर 7 पे हम हैं, हमें अब याद नहीं है कि कौन से पेज पे हमने टेबल ऐड किया। तो ये देखें ऑन पेज नंबर पे रुक कर और यहाँ से क्रॉस रेफरेंस पे आएँ और इंसर्ट कैप्शन जो रेफरेंस टाइप है इंसर्ट रेफरेंस टू, इसमें से आपने पेज नंबर सेलेक्ट कर लेना है और इंसर्ट कर लेना है। तो ये देखें 4 ऊपर टाइप होगा, मीन के इसने जिस पेज पे टेबल था वो पेज इधर ट्रेस किया और जो पेज नंबर था वो इधर ऐड कर दिया। इस तरह भी देख लें कि ये सफ़ा नंबर 7 पे हमने टेबल 1 का रेफरेंस दिया जो कि सफ़ा नंबर 4 पे है। तो इस चीज़ को क्रॉस रेफरेंस कहते हैं। इस तरह डॉक्यूमेंट में इस तरह रेफरेंसेस देने के लिए या क्रॉस रेफरेंसेस बनाने के लिए ये पूरा तरीकाकार करना पड़ता है जो इस वीडियो में हमने सीखा। अब अगर इसमें कोई बात समझ नहीं आई तो एक दफ़ा फिर अगेन ये वीडियो देखिए। जस्ट प्रैक्टिस की बात होती है, फर्स्ट टाइम आप जब प्रैक्टिस करते हैं मे बी सही परफॉर्म ना हो, लेकिन उसके बाद आप इसको अगेन एंड अगेन प्रैक्टिस करेंगे 2 और 3 टाइम्स
तो बिल्कुल आप इसको परफेक्टली परफॉर्म कर सकेंगे। अदरवाइज़ फिर भी कोई इशू होगा तो ज़रूर मुझसे कांटेक्ट कीजिए। थैंक यू।